तो क्लास 9 आज हम लोग जो है पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एनसी एनसीईआरटी का कौन सा एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 2.4 का आज हम लोग काम करेंगे। जैसा कि आपको दिया हुआ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो सुटेबल आइडेंटिटी हम लोग बहुत सारा आइडेंटिटी पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें जैसा पहला क्वेश्चन है, इसमें है x+4 और x+10, यानी ये आइडेंटिटी आपका जो है ये इस आइडेंटिटी पर बनेगा x+a x+b, ठीक है, x+a इंटू x+b। इसका आइडेंटिटी होता था x² प्लस a+b इंटू में x मल्टीप्लाई विथ a इंटू b, a इंटू b होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशन इसी प्रकार देखेंगे, यहाँ x+a और x+b है, तो इसका आइडेंटिटी होगा x²। तो x² तो हमने लिख दिया a+b यानी 4+10 इंटू में x और फिर 4 इंटू में 10, ये ना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस का 14x और प्लस का 40, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी था, है ना। ये जो हमने ब्रैकेट में इसको रखा बॉक्स में, ये हमारा आइडेंटिटी जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी आइडेंटिटी का यूज करके इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा जो है इसी आइडेंटिटी पर है। ये x+8 और x-10 यही है। तो प्लस वाला आइडेंटिटी अगर हम याद कर लेते हैं तो सारा काम हमारा बन जाएगा। तो जैसा कि इसको हम लोग माइनस है, b में माइनस है, तो हम बात करें इसका तो x² प्लस ब्रैकेट हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे x², a प्लस b, तो a का वैल्यू तो 8 है और b का वैल्यू हमारा माइनस का 10 है, और इनटू में हमारा क्या होगा, x होगा, और प्लस a इंटू b यानी 8 इंटू माइनस का 10। ये हो गया हमारे लिए x² 8 माइनस 10 इंटू में x, और फिर यहां हमारे पास आ जाएगा माइनस का 80। यहां पर हमारे पास रिजल्ट हुआ x² माइनस का 2x माइनस का 80, ये मल्टीप्लाई हो गया, है ना। इसी आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ भी यूज किए हैं, इसी आइडेंटिटी का यूज किए जहां पर हमारे पास b क्या है, b जो है नेगेटिव में। बस इतना ही काम किए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये है 3x प्लस का 4 और 3x माइनस का 5, ठीक है। तो क्या हम इसको x प्लस a और x माइनस b बोल सकते हैं? तो क्या होता है आइडेंटिटी इसका, x² यानी 3x का होल स्क्वायर, इस साइड से लिखते हैं, ठीक है। यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3x का होल स्क्वायर a² प्लस 4 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई में x क्या है, 3x है, a इंटू बी क्या है, 4 इंटू माइनस का 5। इसका रिजल्ट आ गया 9x²। हाँ, ये डायरेक्ट कर दें, नहीं अभी इसको रहने देते हैं, ये हो गया -1 मल्टीप्लाई विथ 3x और ये माइनस का 20। तो यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x² माइनस का 3x और माइनस का, इस प्रकार मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 नंबर पर अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर क्या है, y² 3/2 मल्टीप्लाई करना है y² माइनस 3/2,
ये तो हमारा जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी में आ जाएगा, ये नया आइडेंटिटी है। सुटेबल आइडेंटिटी बोला गया है, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन हमारे एक ही आइडेंटिटी पर होगा। ये किस आइडेंटिटी पर है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम इस आइडेंटिटी में बनाएंगे तो जल्दी काम बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में अगर ब्रेक करेंगे तो ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी में अगर हम लोग काम करते हैं तो क्वेश्चन कुछ इसी रूप में दिख रहा होगा। तो इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो हो गया ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो y का पावर 4, ये हो जाएगा 9/4 हो गया। y का पावर 4 माइनस 9/4। एक क्वेश्चन लास्ट है बचा हुआ, इसको भी देख ही लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन की बात करें, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये किस आइडेंटिटी पर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये है 3 माइनस 2x मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 2x। तो इसको भी हम लोग ए, अच्छा ये देखो तो ये तो डायरेक्ट है ए माइनस बी है, ए प्लस बी सेम आइडेंटिटी पर बनेगा, ये उसी आइडेंटिटी पर हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस का 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 माइनस 4x। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो जितना भी हमारे लिए जो है क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो प्रॉपर आपको आइडेंटिटी यूज होगा उसी आइडेंटिटी का यूज करके हमें बनाना। 3 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सब तो एक ही आइडेंटिटी पर है, ठीक है ना। अच्छा 3 नंबर भी हम लोग बना सकते हैं इससे, ए प्लस बी ए माइनस बी। बी अलग अलग है, सॉरी बी अलग अलग है, बी अलग अलग है, इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास जो आइडेंटिटी यूज हुआ है वो x प्लस ए और x प्लस बी है ना, ये वाला आइडेंटिटी पर हमारा काम हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हुआ है, ये नहीं लिखा है, कौन सा आइडेंटिटी? ये करवाए तो हैं, ये आइडेंटिटी करवाए थे वीडियो में, देखो नहीं करवाए थे, नहीं और बुक में नहीं है, हमारे एनसीईआरटी में नहीं, ये बोल रहे हैं एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं, इसको नहीं करवाए थे, ठीक है देख लो। ये तो पिछला ही क्लास है। हाँ अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो इसमें कुछ करना नहीं है, आइडेंटिटी देख लो। मतलब ये आइडेंटिटी हमारा x प्लस ए और x प्लस बी है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस का a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ x और a इंटू बी, a इंटू बी। करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लो या वर्टिकल मेथड से कर लो, दोनों तरीका है आपको मल्टीप्लाई का। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है तो x प्लस ए का मल्टीप्लाई x प्लस बी के साथ, ये जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, और फाइनली b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा bx और फिर प्लस में ए बी मल्टीप्लाई हो गए a इंटू बी, वो ना। अब देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये देखो ये दोनों लाइट टर्म है, x कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा तो क्या होगा a प्लस बी है ना, और फिर a इंटू बी मिला। हाँ x छूट गया, कॉमन लिए थे ना, x को तो कॉमन पार्ट है उसको लिखना पड़ेगा, x कॉमन हुआ, ये दोनों ऐड हुआ, ऐड ही ना हो रहा है, और a इंटू। अब इसमें जो है कहीं नेगेटिव हो तो बस आपको क्या करना है, इसी प्लस वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करके जहां भी अगर a नेगेटिव है तो a के प्लेस पर नेगेटिव वाला नंबर डालो, b अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर साइन डालो। अगर नेगेटिव वाला में भी क्वेश्चन के बगल में ये वाला लिख सकते हैं। हाँ आप इस आइडेंटिटी को लिख करके आप a और b को दिखा दो कौन नेगेटिव है, उसका अप्लाई कर लो। जैसे अभी हमको जो है ये तो हमने दोनों का प्लस किया, अब ये पहला मान लेते एक आइडेंटिटी है, अगर हमें इसका आइडेंटिटी लिखना होता, किसका, x प्लस ए और x माइनस बी का आइडेंटिटी हमको लिखना रहता तो हम क्या लिखते, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस का ही साइन देते हैं और यहाँ लिखते हैं ऐसे करके a प्लस में माइनस का b मल्टीप्लाई विथ x
प्लस a इंटू माइनस का b हो गया। समझ में आया या नहीं? हमारे पास क्या नेगेटिव में था, बी नेगेटिव था ना, तो देखो जहां जहां बी है वहां वहां हम नेगेटिव रख दिए। थर्ड नंबर देखो क्या कंडीशन बन सकता है, यहाँ x माइनस ए और x प्लस बी, ये भी कंडीशन बन सकता है। तो हम यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ए है माइनस में तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग क्या, प्लस, है ना, माइनस का ए प्लस का बी मल्टीप्लाई विथ एक्स और माइनस का ए मल्टीप्लाई विथ बी हो गया। अब देखो यहां जहां ए है वहां नेगेटिव कर दिया। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, चौथा कंडीशन हमारा ऐसा हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी होगा। अब ए भी माइनस में बी भी माइनस में, इसके बदले एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला सेम लिखो, इसी का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, ऐसे रखो, माइनस का ए माइनस का बी मल्टीप्लाई विथ एक्स, फिर यहाँ पर माइनस का ए मल्टीप्लाई विथ माइनस का बी। अब कोई सा भी क्वेश्चन दे दे इस आइडेंटिटी से रिलेटेड आप बना सकते हैं, सिर्फ एक ही आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे? तो आई थिंक उसका एक्सरसाइज का हम लोग सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बचा हुआ था, 5 नंबर बचा हुआ था, ए माइनस बी ए प्लस बी हो ना गया। अब आते हैं हम लोग, वहां जो भी आइडेंटिटी है आप नजदीक पे आइडेंटिटी को शो कर सकते हैं ना, कौन सा आइडेंटिटी है वो, किस आइडेंटिटी से हम लोग बना रहे हैं। यहां पर भी देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहां पर हमें बिना मल्टीप्लाई करके इसको जो है सॉल्व करना है, तो आइडेंटिटी का यहां भी यूज करेंगे, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सारा का सारा आप क्लास 8 में पढ़े हो इस टाइप के क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, हमको बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो, 103 इंटू में 107, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 103 को 100 प्लस 3, 100 प्लस का 3 और 107 को लिखेंगे 100 प्लस का 7। तो अभी जिस आइडेंटिटी की बात कर रहे थे x प्लस ए और x प्लस बी, उससे आप बनाइए, मतलब इस आइडेंटिटी का यूज होगा, कौन सा, x प्लस ए और x प्लस बी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ x और a इंटू बी। इसी आइडेंटिटी पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। इस आइडेंटिटी पर देख लीजिए, इस पर अभी अपने डिस्कस कर लिए थे ना, माइनस प्लस सारा चीज डिस्कस कर लिए थे इस पर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ 100 है तो 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी, दोनों यानी x के पोजीशन पर 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस a के पोजीशन पर हमारा 3 है, b के पोजीशन पर 7 है, मल्टीप्लाई विथ 100 क्योंकि x के जगह 100 है, प्लस a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 7 है। ये सिंप्लीफाई करो, 4 जीरो होगा ना, क्योंकि कितना आएगा, 4 जीरो आ जाएगा 100 का स्क्वायर। यहाँ हो गया आपके पास, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, यह हो गया आपके पास 10 और मल्टीप्लाई विथ 100, या फिर एक बार एक लिख ही देते एक स्टेप और, प्लस का यहाँ 21, ये तो 4 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो और प्लस का 21, तो लास्ट में 21 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 4 डिजिट खत्म, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लास्ट का 1 आएगा, आएगा ना, नहीं आएगा? ठीक है, इस तरह करके सिंप्लीफाई करना है। ये तो मल्टीप्लाई तो हम किए नहीं है, ये आइडेंटिटी से बना रहे हैं। सेकंड वाला अगर हम लोग यूज करें तो सेकंड वाला क्या है, 95 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 100 से माइनस कर देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 95, नहीं 95 है तो 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, तो उसमें कैलकुलेशन जो है ना उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान कब होता है, जब हम 10 100 1000 ऐसा वाला पार्ट अगर करते हैं ना तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस वाला में रखते हैं, 100 माइनस 5 और यहाँ पर 100 माइनस का 4, हाँ
कोई गलती नहीं होगा, वहां भी तो आइडेंटिटी है। 90 प्लस 5 करेंगे और 90 प्लस 6 करेंगे, तो 90 का फिर स्क्वायर, उससे अच्छा है कि 100 का स्क्वायर। कैलकुलेशन इसमें आसान होता है, ठीक है। अब तो कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस, फिर लिखेंगे माइनस का 5, है ना, और प्लस का माइनस का 4, मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, और प्लस माइनस का 5 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 4, ये तो हो जाएगा 4 जीरो। अब ये देखो दोनों नेगेटिव में है ना, तो -9 मल्टीप्लाई विथ 100, और ये प्लस का 20, ये हो गया 1 2 3 4 -900 प्लस 20। तो प्लस वाला पार्ट पहले ऐड कर लो, 10020 माइनस का 900, समझ में आ रहा है ना। तो हाँ, जीरो में जीरो गया तो जीरो आ जाएगा, 12 में फिर 2 यहाँ पर आ ही जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पर भी हो गया 1 1120। अच्छा, एक डिजिट और इधर था ना, ठीक, इन लास्ट वाला डिजिट 9 आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिए थे, 9 आएगा, ठीक है। देख लो एक बार सब्ट्रैक्ट करके, 9 और 0 to 0 गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में क्या दिक्कत है, ये 0 वाला हो गया पार्ट, यहाँ पर 2 वाला भी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, फिर यहाँ 9 बचा सिंपली, ठीक तो है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है तो इसको देख ही लेते हैं। एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग छोटे क्लास में किए हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये है 104 को मल्टीप्लाई करना 96 के साथ, तो इसको हम लोग लिखेंगे 104 को मतलब 100 प्लस का 4, और इसमें लिखेंगे 100 में से माइनस का कितना 4 96 लाना है ना, माइनस का 4। अब ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस -4। अच्छा, ये प्लस बी माइनस बी में ब्रेक हो गया नहीं, देखो तो यस सर। तो फिर हम लोग उसी को करते हैं, 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो 4 जीरो -16। अब 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8 होगा ना जी, फिर यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ठीक है, खत्म ये, बढ़े आगे। सारा का सारा हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। तो बगल में आप चाहो तो क्वेश्चन के बगल में जो अभी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, बेहतर होगा कि वो आइडेंटिटी वहां पर दिखा दो, ठीक है। हम तो वहां पर बताए नहीं कि कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, वो डायरेक्ट हम सॉल्व कर दिए प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज करके। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। उस समय देखो फैक्टराइज मिडिल टर्म ऐसे करके हम लोग फैक्टराइज किए थे, फिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके, क्यों बोला, इसमें आइडेंटिटी से करना है, आइडेंटिटी से भी फैक्टराइज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी लिया गया है, देखो फैक्टराइज कैसे करें, ठीक है। जैसे देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो फर्स्ट नंबर 9x स्क्वायर प्लस का 6xy और प्लस का y स्क्वायर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर x में भी स्क्वायर है, y में भी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया, बस खाली a स्क्वायर b स्क्वायर ढूंढो, 2ab आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर देखो 9x को हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, और y स्क्वायर का y स्क्वायर ही लिखेंगे। पहले ये दोनों को आप देख लो सेपरेट करके, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर हो गया ना। तो बस आप बंद करके आप 2ab लिखो, a का वैल्यू कितना है 3x, b का वैल्यू कितना है y, देखो ऐसा ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, आया ना, ये वाला वैल्यू आ गया। बस a स्क्वायर b स्क्वायर सेट करो, 2ab तो इसी को देख करके लिख लेंगे। ये बन गया हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, तो b तो y है होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स लिखना है,
3x प्लस वाई और एक बार फिर 3x प्लस वाई। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखो। सेकंड वाले में 4y² माइनस का 4y प्लस का y। हम क्या बोले, देखो 1 का तो हम कुछ भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्यों 1 का पावर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये देखो a² b² यहीं से मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर और इधर से प्लस का 1², थोड़ा और साइड में लिख लेते हैं, प्लस का 1²। a² b² मिल गया, माइनस है तो माइनस, तो 2ab होता है ना, तो 2a का वैल्यू हो गया 2y और b का वैल्यू हो गया। तो कौन सा आइडेंटिटी ये यूज हुआ? a प्लस बी। हाँ a प्लस बी को हाँ, यहाँ का आइडेंटिटी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स लिखो, 2y माइनस 1 फिर 2y माइनस। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कौन सा आइडेंटिटी है? तो अपने आप करो इसमें, जैसे इसमें आइडेंटिटी हमने यूज किया, इस वाले में आइडेंटिटी यूज किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस का b², और इस वाले में यूज किए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस 2ab प्लस का b²। तो हमने आपको क्या ट्रिक बताया कि आप देखो इन दोनों के स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, a और b आपको पता हो जाएगा, यहां से a पता हो जाएगा और यहां से क्या पता हो जाएगा b, बस 2ab आंख बंद करके लिख दो, समझ में आएगा। यहां से आपको क्या बताया, यहां से आप a पता करो, यहां से b पता करो, और माइनस वाले टर्म में क्या करेंगे, 2ab खाली डाल देना, 2 का 2 डाल दिए, a का वैल्यू तो हमारे पास क्या था, ये वाला था, b का वैल्यू 1। समझ में आया ना कि नहीं? वही काम किए, तो ये डब्बे में डाल देते हैं, ये हमारा इधर से। लास्ट वाला पार्ट देखो, x² माइनस का y² डिवाइड बाई 100, है ना। तो यहां से देखो, तो ये a² माइनस b² दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो। हाँ, तो ये इसको लिखेंगे x माइनस वाई बाई 100, और ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई बाई 100। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2 टाइम्स, ये हमारा हुआ a² माइनस b², a माइनस बी और a। हाँ, यहाँ थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर दिए। देखो यहाँ पर जो है x² माइनस इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो y बाई 10 का ना होल स्क्वायर होगा ना, यानी x माइनस वाई बाई 10 और एक टुकड़ा होगा x प्लस वाई बाई 10। ध्यान देना है, समझ में? ये वाला पार्ट भी खत्म, आगे बढ़े। अब जो है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटी, सभी आइडेंटिटी पर ये भी काम होने वाला है। इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा वो देख लो, सारा आइडेंटिटी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, बस उसको खाली एक्सपेंड कर देना। जैसा कि आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3 टर्म्स का स्क्वायर है ना, 3 टर्म्स दिए हुए हैं, उसका फिर स्क्वायर होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग आइडेंटिटी कर चुके हैं। यानी यहाँ पर है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो हमें पता है इसका आइडेंटिटी क्या होता है, a² यानी x², b² यानी 2y का होल स्क्वायर, c² यानी 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 a का वैल्यू देखो, यहाँ से a b c पहले आप छाट लो, है ना, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अच्छा यहाँ देखो फिर गड़बड़ कर दी, कोई बोला नहीं, ठीक है, a² b² c² मिल गया, फिर 2ab, तो 2 a का वैल्यू x और b का वैल्यू कितना है 2y, प्लस 2bc, 2 b का वैल्यू कितना है 2y और c का वैल्यू कितना है 4y, और प्लस 2ca, 2c का वैल्यू हमारे पास 4z और a का वैल्यू कितना है x। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x², इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4y², इसका करेंगे तो 16z²। ये देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, है ना, मल्टीप्लाई xy, इसको मल्टीप्लाई करो सारे नंबर को, हाँ 4 इंटू 4 16yz, इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 हाँ zx हो गया, खत्म। इतना ही तो करना था, एक्सपेंड करना था, ठीक है।
अगर माइनस आता तो आपने बता दिया, प्लस वाला फॉर्मूला आपका आइडेंटिटी याद रखना है, उसी से कहीं भी माइनस हो, चाहे ए में माइनस हो, चाहे बी में माइनस हो, चाहे सी में माइनस हो, उस वाले टर्म को क्या करना है, माइनस ब्रैकेट करके हम लोग को रख देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहां पर है 2x माइनस वाई प्लस का z होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर b वाला टर्म हमारा क्या है, नेगेटिव में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस ही डालेंगे और लिखेंगे माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड वाला टर्म हमारा नेगेटिव में था, थर्ड वाला टर्म जेड स्क्वायर प्लस, अब ए बी सी आपको मिल गया, अब 2ab 2, a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू माइनस का y, 2bc 2 इंटू बी का वैल्यू है माइनस का y और c का वैल्यू है z, 2ca 2c का वैल्यू है z और a का वैल्यू कितना है 2x। बस सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया 4x स्क्वायर, नेगेटिव के स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर जेड स्क्वायर, या नेगेटिव टर्म है तो माइनस 4xy है ना, यहाँ भी नेगेटिव है, नेगेटिव आगे आएगा 2yz और यहाँ 2 इंटू 2 क्या हो गया 4z। समझ में आया, कहीं भी नेगेटिव हो तो काम क्या करना है, इस वाले में थर्ड वाले में देखो दो जगह बी और सी दोनों जगह पर हमारा नेगेटिव है, थर्ड वाला एक देख लें, थर्ड वाला एक देख लें। थर्ड वाले केस में क्या है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a तो हमारा 3a है, b के जगह हो गया माइनस 7b होल स्क्वायर और c के जगह क्या लिखेंगे माइनस का c होल स्क्वायर, a b c मिल गया। अब मल्टीप्लाई करो 2ab, a का वैल्यू है 3a और b का वैल्यू है माइनस का 7b, 2bc 2 का 2, b का वैल्यू हमारे पास माइनस 7b और c का वैल्यू माइनस का c, प्लस 2ca माइनस c और a का वैल्यू हमारे पास है 3a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो गया 9a स्क्वायर ना, 9a स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 49b स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा आपके पास नेगेटिव का होल स्क्वायर दैट इज प्लस c स्क्वायर। देखो नेगेटिव है पूरे में से एक नेगेटिव आ जाएगा, नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 21 इंटू 2 42ab, इस वाले टर्म में दो नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएगा, 7 एंड 2 कितना हो जाएगा 14bc। यहाँ पर एक ही नेगेटिव है माइनस 6 ac या ca जो लिखना है, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। तो दो क्वेश्चन छोड़ दें कि कर दें, बाई वाला कर देते हैं, ठीक है, ये वाला बाई वाला एक टर्म देख, हाँ ठीक है पूरा कर देते हैं ताकि आप लोग रह जाएगा, इसको तो सब पॉज करके अपना देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा हम लाइट बाहर का जला ले, 1 मिनट बाहर वाला लाइट, इधर वहां देखो तो ये नहीं हुआ ना, ठीक है चल रहा है ना, ठीक। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, करो क्या 5 बताना है, 5 नंबर देख लो, 5 में कितना है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z होल स्क्वायर, तो इसमें a माइनस में है और c माइनस में है ना, तो माइनस 2x का होल स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर, ये तीन दो टर्म जो है उसको हम लोग ब्रैकेट में ले लिए, प्लस 2ab